ये मूवी एक ऐसी लेडी के बारे में है जो अपने मसलों में इतना घिरी हुई थी कि उसने ये देखा ही नहीं कि उसके आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी जिंदगी को कितना खुशगवार कर सकती थी। अब उसकी जिंदगी में रातों रात ऐसा क्या हुआ कि उसे इस बात का एहसास हुआ, ये जानने के लिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एवलिन नामी लेडी से होती है जो बहुत टाइम पहले अपने हस्बैंड वेमॉन्ट के साथ चाइना से अमेरिका आ गई थी। दोनों यहाँ एक लॉन्ड्री स्टोर चला रहे थे जो अब अच्छा नहीं चल रहा और IRS के लोग शायद जल्दी इसे बंद भी कर दें। एवलिन इस माली दबाव की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं चल रही थी जैसी वो चाहती थी। एवलिन की बेटी जॉय एक लेस्बियन है पर एवलिन उसके अपनी गर्लफ्रेंड बेकी के साथ रिलेशन से खुश नहीं है। एवलिन का हस्बैंड उसे डिवोर्स लेना चाहता है क्योंकि वो इस प्यार से बगैर शादी से तंग आ चुका है। अब एवलिन की जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने के लिए उसके फादर कॉन्ग चाइना से उससे मिलने आ जाते हैं जो आज तक एवलिन के ऐसे चाइना छोड़ने का फैसले से खुश नहीं है। नेक्स्ट सीन में एवलिन वेमॉन्ट और कॉन्ग के साथ IRS के ऑफिस अपने बिजनेस को बचाने के लिए पेपर सबमिट करवाने जाती है। तभी एलिवेटर में एकदम कोई फोर्स वेमॉन्ट को हिट करती है और वो अजीब तरीके से एक्ट करने लगती है जैसे वो वेमॉन्ट नहीं उसकी बॉडी में कोई और ही इंसान हो। वेमॉन्ट एवलिन को वार्न करता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। वो एवलिन को एक पेपर पे कुछ चीजें लिख के देता है पर वो डिटेल में एवलिन को सब नहीं बता सकता था क्योंकि जल्द ही असली वेमॉन्ट वापस आ सकता था, इसलिए वो बस एवलिन को एक हैंडसेट देता है। अब वेमॉन्ट तो नॉर्मल हो जाता है पर एवलिन का हैंडसेट काम करने पे उसके साथ अजीब होने लगता है। एकदम उसके सामने उसकी जिंदगी का विजन चलने लगता है जिसमें वो अपने जन्म से लेके चाइना छोड़ना और अपनी बेटी की बर्थ के बाद अपनी और वेमॉन्ट के बीच आने वाली दूरियां सब देखती है। इस विजन के खत्म होते ही सब नॉर्मल हो जाता है। वेमॉन्ट बिल्कुल पहले जैसा एक्ट कर रहा होता है पर एवलिन के लिए ये सब समझना और एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। खैर इस सब को साइड पे रख के एवलिन IRS इंस्पेक्टर डेड्रे से मिलने चली जाती है जो उनके पैसों के ऐसे फजूल इस्तेमाल से खुश नहीं थी और उन्हें वार्न करती है कि जल्दी उनकी शॉप बंद हो जाएगी। पर इस सब के बारे में फिक्रमंद होने के बजाय एवलिन तो बस एलिवेटर में होने वाले हादसे के बारे में सोच रही थी। तभी उसे उस पेपर का ख्याल आता है जो उसे उस अजीब वेमॉन्ट ने दिया था। एवलिन उस पेपर पे लिखी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने शूज को उल्टे पाँव में पहनती है, फिर खुद को काम करते हुए एक रूम में इमेजिन करती है। ऐसा करते ही उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। वो वहीं बैठे हुए खुद को किसी और रूम में फील कर पा रही थी, यानी वो एक टाइम में दो जगह पे मौजूद थी और वहाँ उसके साथ एक अलग वेमॉन्ट भी था। ऐसे जैसे बैठे बैठे उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ आ गई हों। वहाँ वो दूसरा वेमॉन्ट एवलिन को सब एक्सप्लेन करता है और बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि बहुत सी यूनिवर्स हैं जिन्हें मल्टी यूनिवर्स कहा जाता है। इंसान की चॉइसेस की वजह से हर बारी एक अलग यूनिवर्स बन जाता है जहाँ वो इंसान अपनी उन चॉइसेस के साथ जिंदगी गुजारता है और हर यूनिवर्स पे वो एक बिल्कुल अलग इंसान यहाँ तक के क्रीचर भी हो सकता है। अब ये वाला वेमॉन्ट अल्फा यूनिवर्स से आया है जो एवलिन को बताता है कि अल्फा यूनिवर्स को अल्फा एवलिन लीड कर रही थी जो कि उस यूनिवर्स में एक बहुत ही कमाल साइंटिस्ट थी। उसने एक वर्स जंपिंग नाम का डिवाइस बनाया जिसकी मदद से अपने यूनिवर्स में होके भी इंसान किसी और यूनिवर्स से अपने वर्जन का माइंड कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी शक्तियाँ ये ताकत भी ले सकता है। इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए अल्फा वेमॉन्ट इस यूनिवर्स के वेमॉन्ट की बॉडी में आया है ताकि एवलिन को आने वाले खतरे के बारे में बता सके क्योंकि मल्टीवर्स तबाह होने के रिस्क पे है और उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि इन्हीं की बेटी जॉय है। अल्फा एवलिन ने अपनी सारी अकल लगाते हुए एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसकी मदद से अल्फा जॉय को ये पावर मिली कि वो एक ही वक्त में बहुत सी यूनिवर्स में जाकर नॉलेज जमा कर सके। उससे जॉय ने कुछ अच्छा नहीं सीखा। इस सबसे तंग आके उसने अपना दुख खत्म करने के लिए एक ब्लैक होल बनाया जिसका नाम उसने एवरीथिंग पेजल ब्लैक होल रखा। वो इस होल की मदद से सारे मल्टीवर्स को अंदर सक करके खत्म करना चाहती है ताकि दुनिया में सुकून आ सके। अब जो जॉय को रोक सकता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर एवलिन है। यही वजह है कि जॉय अलग अलग यूनिवर्स में जाके अपनी मदर को मार रही है ताकि अपने मिशन को पूरा करने से उसे कोई ना रोक सके। इस सब में वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुकी है क्योंकि उसने अर्थ के अलावा सारे यूनिवर्स से एवलिन को मार डाला है और अब वो यहाँ आके अपनी आखिरी खतरे को खत्म करना चाहती है। इसीलिए उससे पहले अल्फा वेमॉन्ट ने आके एवलिन को वार्न कर दिया। इस यूनिवर्स की एवलिन ने अभी तक जिंदगी
में कुछ भी नहीं किया जैसे कि उसके वर्जन्स ने दूसरे यूनिवर्स में किया है। ये एवेलिन सबसे सैड और नाकामयाब है। यही वजह है कि वेमॉन्ट को लगता है यही जॉय को रोक के मल्टीवर्स को बचा सकती है। अल्फा जॉय किसी भी बड़े विलन से कम नहीं और वो अपने बहुत से सोल्जर एवेलिन को मारने के लिए भेज चुकी है। इसीलिए वेमॉन्ट एवेलिन को फौरन लड़ाई सीखने को कहता है। एवेलिन का कोई वर्जन किसी यूनिवर्स में कराटे मास्टर भी है। अब बस एवेलिन को ये करना है कि उससे कनेक्ट हो जाए, तब वो फौरन कराटे करना सीख लेगी। जॉय के सोल्जर्स इन लोगों पे हमला कर देते हैं। वेमॉन्ट एवेलिन को बचाने के लिए उनसे लड़ाई शुरू कर देता है और उन्हें टक्कर का कंपटीशन देने की कोशिश करता है। उसकी मदद के लिए IRS इंस्पेक्टर डेड्रे भी अल्फा यूनिवर्स से कनेक्ट करके आ जाती है। सीन्स एवेलिन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कराटे एक्सपर्ट एवेलिन को ढूंढने के लिए दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इस तलाश में वो गलती से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच के देखती है कि फ्यूचर में वो और वेमॉन्ट डिवोर्स लेने वाले हैं। पर इस सब की वजह से सैड होने के बजाय वो वापस कराटे एक्सपर्ट वेमॉन्ट को ढूंढने लगती है। आखिर उस यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो कराटे एक्सपर्ट तब बनी जब उसने वेमॉन्ट के साथ चाइना छोड़ के जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने ट्रेनिंग शुरू की। बस यही नहीं, वो एक कमाल एक्ट्रेस बन के बहुत फेमस भी हो गई। एवेलिन को तो यकीन ही नहीं आया कि एक फैसला इंसान की जिंदगी को कहां से कहां ले जाता है। कुछ लम्हों के लिए उस आइडियल जिंदगी को जी के वो कराटे की सारी टेक्निक सीख के वापस अपने यूनिवर्स में आती है, जहाँ उस पे जॉय का एक सोल्जर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए वो अपने कराटे स्किल्स इस्तेमाल करती हुई मिनटों में उसे हरा के काम तमाम कर देती है। जब वो अल्फा वेमॉन्ट से वापस मिलती है तो वो एवेलिन को अपनी एनर्जी बहाल करने के लिए कुछ खाने को देता है। उसी दौरान में एवेलिन वापस अपनी एक्ट्रेस वाले वर्जन से कनेक्ट करती है, जहाँ वो एक कमाल पार्टी को एंजॉय करते हुए वेमॉन्ट से मिलती है, जो अकेले अमेरिका जाके अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। पर इन दोनों का प्यार अभी भी वहीं कायम है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं भूले। अल्फा वेमॉन्ट एवेलिन को उसके ड्रीम से वापस रियलिटी में लेके आता है, क्योंकि उन्हें जॉय को अल्फा जॉय से बचना है। पर जो बात ये अभी तक नहीं जानते वो ये है कि अल्फा जॉय तो उनकी बेटी की बॉडी में आ चुकी है और इस बिल्डिंग में भी। अब उन्हें किसी तरह उसे हराने का तरीका सोचना होगा, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर सकते अल्फा वेमॉन्ट इस यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है और बेचारी एवेलिन यहाँ अकेली रह जाती है। अब बिल्डिंग में जो इतना तमाशा और मारधार हुई, उसकी वजह से पुलिस एवेलिन को अरेस्ट करने पहुँच जाती है। वो उसे ले जा ही रहे होती है कि अल्फा जॉय वहाँ पहुँच जाती है। उसके पास एक ताकत है जिसकी मदद से वो लोगों को किसी भी कैरेक्टर में बदल सकती है। इससे वो अजीब हरकतें करने लगती है। एक पुलिस वाले को अजीब कॉस्ट्यूम पहना के अपने साथ सालसा डांस करवाती है, तो कभी किसी के साथ कुछ और करने लगती है। लेकिन इस सब में वो सारे पुलिस वालों को रास्ते से हटा के अब एवेलिन की तरफ बढ़ जाती है। वो एवेलिन को मारने ही वाली होती है कि एवेलिन किसी तरह दूसरे यूनिवर्स में पहुंचती है ताकि मजीद फाइटिंग स्किल्स सीख सके। पर गलती से वो एक ऐसे यूनिवर्स में चली जाती है जहां लोगों की उंगलियों की जगह हॉट डॉग्स हैं। इस यूनिवर्स में वो डेड्रे के साथ लेस्बियन रिलेशन में है और अजीब बात ये है कि दोनों को ऐसी मूवीज देखने का शौक है जिसमें लोग एक दूसरे के फिंगर्स को खा रहे हों। इस चक्कर में वो बस एक अलग यूनिवर्स में अजीब एक्सपीरियंस करती कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं सीख पाती। पर जनाब, अब कुछ बात ऐसी है कि मूवी की हीरोइन को थोड़ी कुछ हो सकता है, इसलिए उसका हीरो आखिरी मोमेंट पे एक मजेदार सी एंट्री देते हुए अपनी हीरोइन को विलन से बचाते हुए भाग निकलता है, जिसके बाद एकदम से सारे अल्फाज गायब हो जाते हैं और एवेलिन अकेली रह जाती है। वो वेमॉन्ट और जॉय को सारी चीजें समझाने की कोशिश भी करती है, पर उन दोनों को कुछ याद नहीं था। इससे वो सिर्फ एवेलिन की बातों को मजाक समझते हुए ये सोचते हैं कि टेंशन की वजह से एवेलिन के दिमाग पे असर होने लगा है। वहीं सीन्स अल्फा जॉय पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने बुरे कामों से रुकी नहीं थी और लोगों के दिमाग खराब करते हुए अपनी सोल्जर्स की टीम भरने में मसरूफ थी। वो इन सोल्जर्स की मदद से एवेलिन की फैमिली पे हमला करवाती है, पर इस बार एवेलिन से डरने के बजाय लड़ने के तरीके ढूंढने के लिए, हर तरह की नॉलेज जमा करने के लिए, अपने मुख्तलिफ वर्जन से मिलने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में जाती है। इसी दौरान में वो खुद को एक ब्लाइंड वुमन, सिंगर, कुक, एक्ट्रेस, स्ट्रीट डांसर, यहाँ तक के स्टोन बना भी दिखती है, क्योंकि लाखों के हिसाब से यूनिवर्स है और हर यूनिवर्स पे अलग एवेलिन है जो कि एक अलग एक्सपीरियंस के साथ मौजूद है। उन सब यूनिवर्स पे वो अपने अलग अलग स्किल्स इस्तेमाल करते हुए जॉय को पूरी तरह हराती है और इस बार बुराई को अच्छाई की ताकत देखते हुए मुंह के बल जमीन पे गिरा देती है। पर इस चक्कर में वो इतनी यूनिवर्स में एक ही वक्त में लड़के बहुत ज्यादा थक जाती है और उसमें बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं
नहीं रहती। वहीं जॉय अल्फा यूनिवर्स में जाके अपने फादर वेमॉन्ट को एक दर्दनाक मौत देती है, जिसकी वजह से एवेलिन के यूनिवर्स में भी अल्फा वेमॉन्ट अपनी बीवी की बाहों में आखिरी सांसें लेते हुए मर जाता है और बस इस यूनिवर्स का वेमॉन्ट बाकी बचता है। जॉय अल्फा वेमॉन्ट को मार के अब वापस एवेलिन के पास इस यूनिवर्स पे पहुंचती है, जहाँ अब वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसे एवेलिन को हराने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने एवेलिन के हेल्पर वेमॉन्ट को मार गिराया है। उसे यहाँ देख के एवेलिन हिम्मत जमा करते हुए दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए जॉय से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, पर कमजोर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और बुरी हालत होने की वजह से वो जमीन पे जा गिरती है। जॉय उस पे हंसते हुए उसे मरते देख के खुश होती है और एवेलिन की आखिरी सांस पे वो अपनी जीत की खुशी मनाते वहाँ से निकल जाती है। एवेलिन की मौत पे ये सीन खत्म हो जाता है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा ना? नहीं मजा आया ना इसी सैड एंडिंग से? नहीं, ये एंडिंग बिल्कुल नहीं है। अगले ही सीन में एवेलिन अपने एक्ट्रेस वाले एवेटार में सांस लेती उठ जाती है, जहाँ वो अपनी मूवी का प्रीमियर देख रही थी। फिर इसी तरह एक एक करती वो अपने बहुत सारे एवेटार्स में नजर आती है, पर एक टाइम में उसके लिए फिर से इतनी जगह होना मुश्किल हो जाता है, जिस पर आखिर में वो फ्यूचर में पहुँचती है, जहाँ IRS की मीटिंग के बाद वो लॉन्ड्री स्टोर में चाइनीज न्यू ईयर की तैयारियां करते नजर आते हैं। वहाँ एवेलिन जॉय से मिलकर उसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं। एवेलिन को एहसास हो जाता है कि वो अल्फा जॉय के सामने ही खड़ी है, जिस पर अब एक एक करते हुए ये माँ बेटी एक दूसरे को अलग अलग यूनिवर्स में फेस करती नजर आती हैं। कभी कराटे एक्सपर्ट, कभी जंगल में, तो कभी डॉल्स बने हुए, यहाँ तक के स्टोन्स की हालत में भी। इस सारे सिलसिले में एवेलिन भी उसी प्रोसेस से गुजरती है जिसने जॉय को ईवल बना दिया, और इस सारे सिलसिले में एवेलिन को भी एहसास होता है कि इस दुनिया में सब बेमायनी है। वो किसी भी लाइफ में क्यों ना हो, एक या दूसरी तरह उसकी लाइफ मिजरेबल ही है। कोई ना कोई चीज उसके लिए हर यूनिवर्स में दुख की वजह बन ही जाता है, तो फिर इस जिंदगी का क्या मतलब है? तभी एवेलिन को एहसास होता है कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी खत्म क्यों करना चाहती है। ये सब देखते हुए एवेलिन भी अपनी बेटी को फॉलो करते उसके साथ ब्लैक होल में जाके अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही एवेलिन होल में जाने लगती है, वो एक मिनट रुक के अपनी लाइफ पे फोकस करती है। सीन्स फ्यूचर एवेलिन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ टैक्स फ्रॉड की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करने आई थी। पुलिस उसे ले जाने ही वाली थी कि वेमॉन्ट अपनी वाइफ के लिए फाइट करता किसी तरह उसके अरेस्ट को आगे करवा लेता है और सबूत लेके आने का वादा करता है। पुलिस के जाने के बाद वो एवेलिन के पास आके उसे यकीन दिलाता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक एवेलिन के साथ है और उसके लिए फाइट करेगा। इस पॉइंट पे एवेलिन को एहसास होता है कि जिंदगी गुजारने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ और प्यार करने वाले लोग ही काफी हैं। यही चीजें ही इंसान की जिंदगी को खुशगवार और खूबसूरत बनाती हैं। इसी तरह एक एक करके हम एवेलिन को दूसरे यूनिवर्स में भी देखते हैं, जहाँ ऐसे मुश्किलों के बाद वो कोई न कोई जीने या खुश रहने की वजह ढूंढ लेती है, जो आखिर में उसके रिश्तों की वजह से है। ये सब देखते हुए एवेलिन खुश होती वेमॉन्ट को हग करती है और ईवल जॉय के साथ होल में जाने से मना कर देती है, पर उसकी आंखें खुलना काफी नहीं था। ईवल जॉय अभी भी रुकने को तैयार नहीं थी। वो अपने सोल्जर्स के साथ फिर से एवेलिन पे हमला करती है, पर इस बार एवेलिन लड़ाई करने के बजाय उन सबको भी वो ही लेसन देती है जो उसे अभी अभी मिला। ये देखते हुए वो सभी अपनी जिंदगी का मकसद समझते हुए जॉय की साइड छोड़ के जिंदगी की तरफ वापस लौट आते हैं। पर जॉय सबसे खुश नहीं थी। वो अकेले ही आगे बढ़ के अपनी जिंदगी को खत्म करने ब्लैक होल में जाने लगती है। तभी सीन एक और यूनिवर्स पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एवेलिन जॉय की गर्लफ्रेंड के डैड से मिलते हुए अपनी बेटी के रिलेशन को एक्सेप्ट करती उसके साथ अपने रिश्ते को सही कर लेती है। जिसके बाद सीन्स वापस होल में जाती जॉय पे शिफ्ट होते हैं, जो ये सब होते ही थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, जिसे फिर एवेलिन, वेमॉन्ट और गोंग आगे बढ़ के जैसे तैसे होल में जाने से रोक लेते हैं। सीन्स एक वीक बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सारी फैमिली IRS ऑफिस में अपने पेपर्स जमा करवाने आते हैं। वहाँ जॉय की गर्लफ्रेंड भी साथ होती है, जिसे एवेलिन खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेती है। एवेलिन और वेमॉन्ट भी अपने रिश्ते और प्यार को समझते हुए अपने डिवोर्स लेने का ख्याल दिल से निकाल देते हैं। अब एवेलिन वेमॉन्ट की इज्जत करती है और उसकी बात को सुनते हुए समझने की कोशिश भी करती है। अब सब अच्छा हो रहा था, तो IRS कुछ गलत कैसे कर सकती थी, इसे वो भी उन पे लगे सारे इल्जाम खत्म कर देती है। जिसके बाद ये लोग जिंदगी में एक नई शुरुआत लेते हुए जिंदगी और रिश्तों को समझते पुरसुकून लाइफ गुजारने लगते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की मदद से राइटर हमें रिश्तों की अहमियत बताना चाह रहा है, जो हम अपनी बिजी रूटीन और पैसे कमाने की रेस के पीछे बिल्कुल ही भूल चुके हैं। जिंदगी की असल खुशी पैसे या लग्जूरियस लाइफ में नहीं, बल्कि अपनों के साथ
मिलके खुश रहने से है और एक एक पल को एंजॉय करने में है। उन्हें उनकी जिंदगी के फैसले खुद करते हुए आगे बढ़ते देख के उनके लिए खुश होने में है। आई होप आपको वीडियो और ये लेसन पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।